और पनिशमेंट का काम है ये। मैं बार बार, मेरे ख्याल 100 बार मैंने बोला ही होगा ये, कि अगर आपको ये काम सिंसियरली करना है तो ये पनिशमेंट है। क्यों, मैं बताता हूँ ये काम क्या है। देखो, आज मैं आपको एक अपने दिल की बात पहली बार बता रहा हूँ कि सिंसियरली ये काम करना क्या है। जो श्रद्धानंद जी महाराज ने कुछ बातें मैंने आपको बताया था कि मैं, चलो आज मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने कहा कि डर है मुझे, कैसे गुरुओं की आज्ञा है जो साक्षात मालिक में मिले नहीं थे, ये गुरु साक्षात मालिक बन गए थे। मानव दयाल जी महाराज और श्रद्धानंद जी महाराज मालिक थे, इस मालिक में मिले ही नहीं थे। ऐसे श्रद्धानंद जी महाराज की आज्ञा कहां भागूं मैं, और ऐसी अवस्था से आज्ञा जहां वो अपने बेटे को नहीं पहचानते थे। ऐसी अवस्था से जो उनकी आज्ञा थी, अगर मैं वो नहीं मानूं, अगर मैं वो ईमानदारी से वो काम नहीं करूं, अगर ये काम में मैं अपना अहंकार लाऊं, अगर ये काम में मैं अपना स्वार्थ लाऊं, तो मुझे तो 100% गारंटी, मेरा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। कि वो शक्ति, वो ताकत, अगर वो ताकत मुझे मालिक के पास पहुंचा देगी, जो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन जात में अपनी हुआ दूंगा, जो मुझे पूरा यकीन है, अगर वो मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो वो मुझे पनिश भी कर सकते हैं। अगर मैं ये सब जो बातें आपको बताई मैंने, अगर मैं बिल्कुल निष्काम और प्योरिटी, हाँ, शुद्ध भावना से अगर मैं ये नहीं करूं, तो मुझे पता है कि भाई मेरा बाप कौन है। वो जिस ताकत में मानव दयाल जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज, पुष्कर दयाल जी महाराज, आपको लगता नहीं है कि वो जिंदा है यहाँ पर? उनकी प्रेजेंस है और हमेशा रहेगी। वो ताकतें मरती नहीं है कभी। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इस जगह में ऐसी पावर, ये न्यूक्लियर पावर हाउस है ये। तो मेरे काम करने का ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की पनिशमेंट है। तो जब आप मेरे पास कोई बात लाते हो, या कुछ पूछते हो, या कुछ मांगते हो, या कुछ करते हो, अब क्या होता है, मेरे चित्त पर उसका एक इंप्रेशन पड़ता है। अगर मैं काम सिंसियरली कर रहा हूं तो, नहीं तो आपने बोला, मैंने यहां से सुना, वहां से निकाल दिया। तो पहली कंडीशन मैं ये लगाता हूं कि आपके दुख को मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं इसकी जगह हूं तो मैं कैसा महसूस करूंगा। आपके दुख को मुझे अपना दुख समझना है, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। मैं उन लोगों के बोल रहा हूं जिनको गुरु बनने की हवस है, कि क्या काम है असली गुरु का। आपकी प्रॉब्लम, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, ये फर्स्ट कंडीशन है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा एक लकीर बन गई है मेरे चित्त पर। तो मैं क्या करता हूं फिर, आपकी एप्लीकेशन
शब्दानंद जी महाराज के पास, मानवदयाल जी महाराज, इनके दरबार में ले जाता हूँ और सच्चे दिल से मांगता हूँ। शब्दानंद जी महाराज ने जैसे मुझे सिखाया प्रसाद बनाना, वो प्रसाद बना के, और फिर जो है आपको अपने विश्वास के अनुसार फायदा होगा और आपके काम होंगे। आप कभी भी मत सोचो कि मैं आपके काम करूंगा, नहीं, ये बिल्कुल मैं गलत क्रेडिट लेना ही नहीं चाहता हूं। ये जो उनकी शक्ति है, कहां से कहां मिल गई, 4 महीने में मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं ध्यान में बैठता हूं, मुझे उठने का मन ही नहीं करता है। आप बोलो मैं 5-6 घंटे बैठ जाऊंगा। वो एक मन की जो गढ़ंत हो गई है, वो जो भूल नहीं सकते हो। ये जो उन्होंने बिठा दिया मुझे कि बेटा ये साइकिल है, ऐसे चलते हैं। अब मेरे ऊपर है मैं कितनी स्पीड से साइकिल चलाऊं, कितने गोल्ड मेडल लूं, लेकिन बिठा दिया उन्होंने साइकिल पे और चलाना सिखा दिया कि भाई चलो अब ऐसे। शब्दानंद जी महाराज ने तो ये भी आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे स्टेजेस बताई, तुम जाओगे, चलो वे ये फिर कभी और बात करें। तो बोलने का मकसद ये है कि गुरु ये आप भूल जाओ, कोई आप अभी आप सब यंग हो, कोई ऐसा मत एम्बिशन रखो कि मुझे गुरु बनना है। आप सेवक बनो। मानवदयाल जी महाराज के लिए मेरा हमेशा वो ये रहा, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, हमेशा मेरे माइंड में ये थॉट रहता था कि किस तरह से मैं, और फिर मैंने ये किया कि इनकी शिक्षा जो है, इनकी शिक्षा अमल में लाके और इसको लोगों में फैलाना, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा होती है। मैं आपको कितने कॉन्फिडेंस से बच्चों को बोल दिया कि मेरा ध्यान करो, आपका ब्रह्मचर्य एकदम स्थित हो जाएगा। आपका मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य, जो आज की सबसे बड़ी बीमारी है, आप करो मेरा ध्यान। आपको कितना सिंपल फॉर्मूला दे दिया मैंने। जैसे आपको गलत थॉट्स आए, मुझको बिठाओ अपने चित्त में। ये नहीं कि मैं, ये परमदयाल जी महाराज, हम जब 12-13 साल के थे तब से उनकी शिक्षा थी ये, कैरेक्टर अपना बनाओ, कैरेक्टर अपना बनाओ। क्योंकि क्या है, वो फाउंडेशन होती है। आपके जो ब्रह्मचर्य होता है, ये फाउंडेशन होती है आपकी। उसके ऊपर फिर आप, उस फाउंडेशन के ऊपर फिर आप बना सकते हो अपना आशावादी विचार। जैसे आप सोचते जाओगे, जैसे क्यों हम लोग बोलते हैं कि अपना सिमरन अच्छा रखो, दूसरों की गलतियां मत देखो, दूसरों की शॉर्ट कमिंग्स पे फोकस मत करो, क्योंकि क्या होता है, वो आपका सिमरन बनता जाता है। तो जो आपका सिमरन है, इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, आप जैसे जैसे ख्याल लाओगे, वो पार्टिकल्स ऑफ, जो एटॉमिक पार्टिकल्स होती, जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, आप समझते हो कि ये जो विचार है, इसमें जबरदस्त शक्ति होती। मैंने आपको बताया कि अभी साइंस आने वाला है कि आप अपने विचार से अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हो। ये थ्योरी अब शुरू होने वाली है, आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। ये शुरुआत हुई है इस इलाज की। तो जैसा आप सोचते हो वैसा आपके पार्टिकल्स एमिट करते हैं आपका माइंड, और वो कंडीशंस फिर आपके सामने आती है। एक बहुत गलत बात है ये, जो लेकिन मैंने गलत मतलब आप लोग ये नहीं कर, मेरे से गलती हो गई है कि एक मुझे जब मेरे ख्याल से, हाँ, बैंक छोड़ना था या कुछ करना था,
मैंने सोचा अब तभी तक ये सिचुएशन नहीं हुई थी, लेकिन एक ऑफिसर था, वो बहुत बदनाम था, सब उससे डरते थे। तो मैं इमेजिन करता था कि मैं जाके इसके साथ बड़ी रूडली बात करूं, इसको मैं दिखाऊं। 20 साल का था तभी, 21 साल में अफसर बनते हैं। तो मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम का, बोला इसको मैं मजा चखाऊंगा एक दिन, ये क्या समझते हैं अपने आप को। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ही वो सिचुएशन इनवाइट की, और ऐसा मौका आया जब मैं उसके कैबिन में गया और उससे बड़ी बदतमीजी से बात भी किया, क्योंकि मुझे बैंक छोड़ना था। बोले ये क्या कर लेगा अब मेरा। तो नॉर्मली जूनियर ऑफिसर खड़ा होता है बॉस के सामने, तो वहाँ फिल्मी स्टाइल में एक कुर्सी रखी थी, मैंने कुर्सी खींची, बैठ गया उसके सामने, पैर पे पैर रख के, और जो है सारा जो मैंने सोचा वो हुआ। और वो बेचारा कुछ बोले नहीं, क्योंकि उसको पता है ये तो अभी बैंक छोड़ने वाला है, इसको क्या फायदा बोलने का। तो ये गलत बात मैंने इनवाइट की, ये क्यों मैं सोच रहा था ये सिचुएशन, और वो सिचुएशन हुई। आपके साथ जो भी होता है, पहले आप सोचते हो, तो आपके सोचने से क्या होता है, एक सिलसिला चल जाता है यूनिवर्स में कि यहां से ये वाइब्रेशन निकली है, दो इसको ये वापस। तो इसीलिए जो थॉट प्रोसेसेस, हमेशा आप इसको वॉच किया करो, क्या सोच रहे हो आप। जैसे ही गलत आए, मैं कॉन्फिडेंस से आपको बोलता हूं, मेरी इमेज आप बना लो। उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। आशावादी विचार, नेक विचार, निष्कामता के विचार, सैक्रिफाइस के विचार, ये आपकी पर्सनैलिटी को ऊपर उठाती है। बाकी तो सारा जानवर भी वही करते हैं, वही खाते पीते सोते, बच्चे पैदा करते हैं, सब करते हैं। हम लोग अगर मनुष्य बने हैं, मनुष्यता का हमारी जो है, जैसे चीनी है, चीनी की वासना क्या है, विकास। वैसे ही मनुष्य की जो वासना है, मनुष्यता, उसको हमने आगे कैसे ले जाना है, बस सारी आध्यात्मिकता यही है। मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल इनके घर का दे दिया, जहाँ बेटे बहू एक साथ, सब साथ में प्रेम से रह के एक दूसरे का हित सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। यही स्वर्ग है, यही आध्यात्मिकता है, यही मनुष्यता है। बाकी कोई रेयर होता है जो नानक कोटिन में कोई एक, किसको भगवान चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे साथ हुई, कि मैं जुड़ा इसमें किसी दुख के कारण नहीं, या किसी तकलीफ के कारण नहीं, डर के कारण नहीं। जो मैं आपको बोलता हूँ, गुरु बन के आता है। कुछ ऐसी बात हुई कि 14-15 साल की उम्र में मैंने सारा जब विवेकानंद पढ़ा, तो विवेकानंद ने कहा था उसमें कि एक जिंदा गुरु के बिना तुम आध्यात्मिकता पा नहीं सकते हो। तो मैंने देखा जब विवेकानंद ऐसा बोल रहा है, जो इतना बड़ा भारी इंटेलेक्चुअल जीनियस, कि गुरु के बिना, उनका वर्ड्स है, स्पिरिचुअलिटी इज द सिने क्वा नॉन, द गुरु इज द सिने क्वा नॉन फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो वहां से मुझे ये थॉट आया कि गुरु होना चाहिए। फिर हमारी माँ की वजह से बाबा फकीर से जुड़े, और जब मैं मानव दयाल जी महाराज से जुड़ा, तब मेरा ये हाल था कि कोई प्रॉब्लम तो क्या थी नहीं, लेकिन मैं उड़ता था हमेशा, बात करते हुए भी जैसे उड़ रहा हूं मैं, एक खुशी की जिंदगी। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं वो दे जाऊं, इसीलिए मैं ये जो बार बार बोलता हूँ कि थॉट्स ऐसे रखो, थॉट्स ऐसे रखो। ये मेरा अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है मेरा, कि आप
जैसे जैसे सोचते जाओगे वो आपको मिलता जाएगा। मुझे घूमने का बहुत शौक था, दुनिया घूमने का। तो वो भी ऐसा कंडीशन आया जॉब में कि मुझे जस्ट एक फोन उठाना पड़ता था और इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी सिर्फ कि आज मेरी स्विट्जरलैंड की बुकिंग करो और जेनीवा में ये होटल ब्लॉक करो, बस। क्यों? उस सबकॉन्शियस में मेरी एक इच्छा थी कि मुझे दुनिया देखनी है। तो कुदरत ने मुझे 90 या 100 कंट्रीज में घुमाया। और फिर एक टाइम आया, मुझे अभी भी याद है वो फ्लाइट। मैं आपको 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं ब्रिस्बेन से फिजी जा रहा था, 4.5 घंटे की फ्लाइट थी। बिजनेस क्लास में था, हमेशा 5 स्टार और बिजनेस क्लास ये मेरा सारी जिंदगी भर रहा है। लेकिन मैं उस फ्लाइट में बिल्कुल रोया। मैंने कहा महाराज बस, और मुझे ट्रैवल नहीं करना है, बहुत हो गया। लेकिन वो ट्रबल तो मैंने इनवाइट की, मैंने इच्छा की कि मुझे दुनिया घूमनी है। तो आपकी जो जो आप समझते हो मैं ये इच्छा फेंक रहा हूं यूनिवर्स में, इसका मतलब है आपके थॉट्स, बोलते हैं थॉट्स आर अ कॉन्वर्जेशन विद द यूनिवर्स। तो जो मैं अभी आपको बैठ के बता रहा था कि मानंदलाल जी महाराज के साथ जुड़ने का, मैं आपको एक दूसरा अनुभव बताऊं। आप देखोगे, ये मैं आपको चैलेंज से बोलता हूं, आप जब तक मेरे साथ हो एक आपको निश्चिंतता रहेगी आपके पास। आप जब मेरे से दूर जाओगे फिर फंसोगे। लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो, एक अगर आप मेरे साथ ओपन हो, मतलब ये है ना, आपने अपना ढक्कन ही बंद किया तो उसमें पानी कहां से जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब जब मानव दयाल जी के साथ में रहता था तो एक अजीब तरह का बैलेंस रहता था। किसी से कुछ झगड़ा नहीं, नफरत नहीं, जिनसे मैं उनके लिए भी प्यार आना मन में, ये उनकी वाइब्रेशन से। तो अगर साथ में रह के होता है तो दूर रह के भी जब आप उसका सिमरन करो तो आपकी जिंदगी में वो एक निश्चिंतता और खुशी व्याप्त हो जाती है। और फिर जब आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हो, वो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज में वो बात आ जाती है। मुझे अभी भी याद है, मैं 22-23 साल का था। जैसा मैंने आपको बताया, मैं उड़ता था। महाराज जी के प्यार में मैं इतना अपने आप को बिल्कुल शहंशाह समझता था। तो मुझे अभी भी याद है, एक लिफ्ट के बाहर एक पारसी आदमी मिला मुझे, मैंने उसका हाथ मिलाया। मैंने बोला हेलो, गुड इवनिंग, उसने बोला गुड इवनिंग। फिर मेरे साथ एक आदमी था, बोलता है दिस बॉय ही विल गो प्लेसेस, यू सी। ही विल गो प्लेसेस मतलब ये बहुत तरक्की करेगा, एक शेक हैंड से। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं बच्चों को, यंगस्टर्स को बोलता हूँ, मरे मरे मत रहो, चेयरफुल रहो, हंसते रहो। वो अभी भी थोड़ा है मेरे में, वो मुझमें थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा खुशी है, वो भी ठीक नहीं है, मतलब इम्बैलेंस हो गया ना एक तरह से। ये मेरी उम्र, आप लोग बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के पर्सनैलिटी में एक आउटगोइंगनेस होनी चाहिए, एक खुशी होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक चेयरफुलनेस होनी चाहिए। सारी कायनात मेरे लिए खुली है, सारी कायनात का दरवाजा मैं खोल सकता हूँ। ये एक नौजवान में ताकत है, ये आप ताकत लेके चलो, मैं साथ हूं आपके। इतना ओपन गारंटी कौन सा गुरु देगा? हाँ ममता, ये लेके चलो, कभी भी नेगेटिव थॉट मत लाओ, नेगेटिव एंड इम्प्योर। बच्चों को मैं बार बार बोलता हूँ, ये तो बॉलीवुड का जो है आपको बिल्कुल छोड़ दो। बॉलीवुड का जो चक्कर है, बिल्कुल पिक्चर्स देखना छोड़ दो। ये जो जो आपकी तकलीफें हैं, ये उसका बीज मेरे ख्याल से वहीं से है।
कि आप लोग जो ये इम्प्योर थॉट्स लाते हो माइंड में, मत लाया करो ये। वहां से सारा फिर शुरू होता है। तो बिल्कुल पिक्चर है बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आप किसके संस्कार ले रहे हो आप ये देखो। आप जब किसी चीज को पढ़ते हो या देखते हो, उसके संस्कार जा रहे हैं आपके अंदर, और उनकी जिंदगियां क्या है। एक तो अभी देख चल ही रहा है टीवी पे, तो आप किसके संस्कार ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ बच्चों को हीरो हीरोइन के पोस्टर लगा के बैठे अपने बेडरूम में, तो क्या संस्कार जा रहे हैं आपके में। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देख के अनुभव करके मजा लाइफ में। ये जो आप देखते हो ना ये टेम्पररी प्लेजर है। प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क होता है। ये एक अलग ही साइंस है। इसमें एक होता है कि डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये दो ये होते हैं केमिकल्स, ये रिलीज होते हैं आपके माइंड में। एक प्लेजर से रिलीज होता है, एक हैप्पीनेस से रिलीज होता है। ये एक अलग ही विषय है, उस पर कभी और बात करते हैं। उसका क्रक्स क्या है मैटर का, कि अगर आप प्लेजर के हार्मोन रिलीज करोगे तो आपका जो हैप्पीनेस का हार्मोन है उसमें रिलीज होने में दिक्कत आती है। तो आप 10 मिनट के लिए खुश होंगे, लेकिन जो आपको एक 24 घंटा खुश होने की वो जो एक केमिकल रिलीज होता है उसको आप स्टॉप कर रहे हो। हैप्पीनेस किसमें, जैसे आप देखो खुद को, आपने किसी की मदद की कितनी खुशी होती है, आपने किसी का काम कर दिया कितनी खुशी होती है, वो होता है हैप्पीनेस। और प्लेजर होता है जो ये छोटी छोटी चीजें, कुछ खाने में प्लेजर ले लिया, काम वासना में प्लेजर ले लिया, ये आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करती है वो केमिकल के रिलीज में। तो ये एक दूसरा जो बात उठी करवा चौथ से, कि कैसे एक पत्नी अपने पति को समर्पित करती है, एक शिष्य को अपने गुरु को ऐसे ही समर्पित करना है। और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये पूरी नहीं हुई आप मेरा गला पकड़ो, बट कंडीशन क्या है, आपका चैनल मेरे साथ खुला होना चाहिए। और ये मैं नहीं, आप जब भी मैं बोलता हूँ, आप ये मत समझो कि मैं क्योंकि मैंने ये अनुभव कर लिया कि जब तक इन पांचों का ये जो मेरे यहाँ बहुत अच्छी आपने लगाई है, इनकी जब तक कृपा नहीं हो ये मशीन चलेगी नहीं। ये मैंने अनुभव किया है बिल्कुल, ये पिछले 4 महीने। तो मैं जब बोलता हूँ कि मैं इनकी शक्ति लेके बैठा हूँ, मैं जब बोलता हूँ कि मेरा ध्यान करो आप में काम वासना नहीं आएगी, मैं जब बोलता हूँ मेरा ध्यान करो आप बैलेंस में रहोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ मैं, तो मेरी क्या औकात है ये बोलने की। ये जो मैं बोलता हूँ इन पांचों की गारंटी के बिहाफ पे, उसके कॉन्फिडेंस पे बोलता हूँ। ये मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग अपना काम जो है अपने इंस्ट्रूमेंट से करवाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि पिछले शुरू से चला आ रहा है, जहां देवता है वहां असुर भी रहते हैं, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी रहेगी, जहां अच्छे गुरु है वहां दुकान खोलने वाले भी रहेंगे, जहां सच्चाई है नेकी है वहां पे आप देखो ज्यादातर आध्यात्मिकता में फॉल्सहुड है। तो हम लोग कितने 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 लकी है, कितने भाग्यशाली है, ये मेरा डिक्शनरी है। हम लोग कितने भाग्यशाली है कि सच्चे गुरुओं की शरण में आए हम लोग। और जहां जहां आपने अपना विश्वास रखा हो, जिसमें आपने विश्वास रखा हो, आपने किसी देवी में रखा हो, देवता में रखा हो, ये शिक्षा जो है ये आप लाओ अमल में।
तो आज करवा चौथ का ये हुआ सत्संग पूरा, और जहाँ औरतें, मेरी डॉटर बोलती है, वो बड़ी मॉडर्न टाइप की है, बोलती पापा व्हाई मेन डोंट फास्ट फॉर देयर वाइफ्स, मतलब आदमी पति क्यों नहीं पत्नी के लिए रखते हैं, हम ही लोग क्यों रखते हैं। तो ये दोनों, ये एक म्यूचुअल प्यार होना चाहिए, पति पत्नी दोनों एक ही। इसके ऊपर कितना मानव दयाल जी महाराज ने लिखा है, और दाम्पत्य रति के ऊपर, ये मैं आपको मानव दयाल जी महाराज का सुना के सत्संग खत्म करते हैं कि पति पत्नी का प्यार कैसा होता है। महाराज जी बोलते थे, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, लव। सो आई लव माई फादर, आई लव माई वाइफ, आई लव माई डॉग, आई लव माई सिस्टर, सब लव है। हमारे में अलग अलग शब्द होते थे। तो जैसे समझो, एक गुरु अपने शिष्य को प्यार करता है, एक पिता अपने बेटे को प्यार करता है, तो वो प्यार ऐसे होता है जैसे ऊपर से पहाड़ पे एक झरना बह रहा है, उस प्यार को बोलते हैं वात्सल्य। जब प्यार ऊपर से नीचे आता है। दूसरा प्यार होता है एक शिष्य का गुरु की तरफ, एक बेटे का माँ की तरफ। वो प्यार क्या होता है, वो नीचे से ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं फाउंटेन, फुवारा। उस प्यार को बोलते हैं श्रद्धा। वात्सल्य ऊपर से नीचे, श्रद्धा नीचे से ऊपर। तीसरा प्यार होता है जो मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसे ही रहे आपस में, दोस्ती का प्यार। तो दोस्ती का प्यार जो होता है वो अलग होता है। तो उसको बोलते हैं स्नेह। जो दोस्त आपस में व्यवहार करते हैं ना, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, उसको बोलते हैं स्नेह। और जो पति पत्नी का प्यार होता है, पति पत्नी का प्यार होता है श्रद्धा, वात्सल्य और स्नेह। इन तीनों को जो मिला के बनता है, इसको बोलते हैं दाम्पत्य रति। कभी पति पत्नी के प्रति श्रद्धा रखता है, कभी पत्नी पति के प्रति वात्सल्य रखती है। होता है ना, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो फिर मुझे बहुत बार याद है, पत्नी की हेल्प लेते हैं, पत्नी पति की हेल्प लेता है, तो श्रद्धा और वात्सल्य चलता रहता है। और फिर कभी कभी पति पत्नी फ्रेंड्स के जैसे रहते हैं, उसको बोलते हैं स्नेह। तो ये तीनों का जो मिक्सचर है, इसको बोलते हैं दाम्पत्य रति। तो पति पत्नी का प्यार ऐसा होना चाहिए, कभी एक बड़ा दूसरा छोटा, कभी दोनों बराबर, लाइक फ्रेंड्स। और जो आखिरी प्यार है उसको बोलते हैं आत्मरति। आत्मरति जो गुरु और शिष्य का प्यार होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया मानव दयाल जी महाराज के साथ। उसमें क्या होता है कि शिष्य अपना सारा गुरु को समर्पित करके शिष्य जीरो हो जाता है। शिष्य कुछ, ये मानव दयाल जी महाराज ने मेरी बड़ी ट्रेनिंग की। मुझे अब याद आता है ऐसे ऐसे किस्से, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर आ जाए और मैं फिर बातें शुरू करूं। सबसे ज्यादा मोह आजकल किस लोगों का पैसे से होता है, तो वो मोह उन्होंने छुड़वा दिया मेरा। मुझे अभी भी याद है, एक दो किस्से मैंने सुनाए थे आपको पहले, कि एक बार किसी की शादी थी तो मेरे से पैसे मांगे उन्होंने। बोला रवि ये लड़की को देना है, पैसे दे। तो मैंने अपना बटुआ खोला, तो मैं गिन रहा था पैसे। मैंने बोला थोड़ा तो रखूंगा अपने लिए 1000, बाकी के दूंगा नहीं। उन्होंने मेरे बटुए में हाथ डाला, सारे पैसे निकाल लिए। बोले क्या गिन रहा है? सारे निकाल के उस दिन के बाद से मैंने पैसे गिनने छोड़ दिए, पूरा बटुआ मेरा खाली कर दिया। फिर वो एक सरदार होते थे दिल्ली में, मैंने उनसे किराए का पैसा लिया और पहुंचा मैं बॉम्बे।
एक ऐसी किस्सा दूसरा हुआ यमुनानगर, मुझे अभी भी याद